नाज़रीन, आज दुनिया भर में जो है वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो कपास की फसल है वो बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल है और ये दुनिया भर में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए खाम माल का वाहिद जरिया है। कपास से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही होती हैं और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कपास की फसल पैदा करने में पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पर आता है और मुल्क की मजमूई पैदावार का जो हमारा तकरीबन 72% हिस्सा जो है पंजाब में पैदा होता है और कपास और उसकी मसनूआत के जरिए मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है और हमारी मुल्क की मैशियत में बहुत अहमियत हामिल है। और नाज़रीन, कपास जो है उससे हम मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं और जो हमारे किसान हैं उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल अबू बकर खालिद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया जी। सर सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जो कपास है उसकी जो हमारी इकोनॉमी है वो उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है। ये अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फिर इससे हमारा ज़र मुबादला ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि हमारी जो है जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा ज़र मुबादला जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अमूमन लोग ये समझते हैं कि कपास से सिर्फ कपड़ा बनाया जा सकता है, कपास से कपड़े के अलावा और कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं? ये बिस्तरों के इस्तेमाल के लिए भी होती है, कपड़ा भी बनाया जाता है और इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल और भी हैं। ये दरिया, ये धागा, ये उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये टेंट में इस्तेमाल भी होता है। मुख्तलिफ अशिया जो हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, टेंट में हो गया है, दरिया हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ों में धागा इस्तेमाल वो रुई से बनता है, तो कपड़ा भी इस्तेमाल, कपड़े में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, कपास की फसल के लिए जो है जमीन की तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका है, जमीन को पहले पानी दिया जाता है, वो नरम हो जाती है, उसके बाद हल चलाकर उसमें खेले वगैरह डाल के तो फिर आप बुआई करते हैं। तो इस तरह जमीन नरम होनी चाहिए। तो पानी, ये कपास को कम पानी इलाके में भी ज़्यादा माल होता है, ज़्यादा पानी वाले इलाके में कम होती है, ऐसा है। ठीक है, और कपास की फसल की जो अहम जड़ी बूटियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये जड़ी बूटियां के हवाले से मैं बात करता हूँ। ये घास होती है, इटसेट एक जड़ी बूटी है, तांगा होती है, बखरा होता है। ये कपास को ये जड़ी बूटियां खत्म करने से फसल बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, पानी की जो कमी है उससे बचने के लिए कौन सी जो वैरायटीज हैं उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? पानी की कमी के लिए वो ट्यूबवेल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो पानी की कमी या अल्लाह ताला बारिश ध्यान दे दे तब भी ठीक है, लेकिन इसको पानी कम मिलना चाहिए, ज़्यादा पानी की इसको जरूरत नहीं होती। बुआई के लिए, जमीन नरम के लिए इसको हम पानी कम करते हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा पानी भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि बुआई के लिए जर्मिनेशन के लिए जरूरी है ना। बिल्कुल। अच्छा, कपास जो किसान जो है वो उगाना चाह रहे हैं तो वो फिर कौन सी किस्म की कपास का इंतखाब करें? हमारे इलाके में ना, हमारे पाकिस्तान में दो किस्म की कपास होती है। एक देसी कपास कहते हैं, प्योर कॉटन जिसे कहते हैं, एक जो नरमा होता है। देसी कपास ना वो माइक ज्यादा होता है ना, तो नरमे में वो स्टेपल ज्यादा होता है, तो स्टेपल की वजह से ज्यादा उसका धागा भी अच्छा बन जाता है। ये जो देसी कपास है ये बिस्तरों में काम आती है कि इसका माइक ज्यादा होता है, तो ये बेहतर मौजूद है। ठीक है। अच्छा सर, इसका मुनासिब वक्त कौन सा है, मतलब किस मौसम में बेहतरीन है कपास की बुआई की जाए, और जो लोग वक्त से पहले कपास की बुआई कर देते हैं फिर उसके क्या असरात होते हैं? जो वक्त से पहले बुआई कर लेते हैं ना, वो जर्मिनेशन उसकी कम हो जाती है, क्योंकि बुआई का खास वक्त है। हमारे मुल्क में गंदम की कटाई के बाद ना ये काश्त की जाती है। जो इसका महीना अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद, यानी कि अप्रैल के बाद मई में काश्त की जाती है। ठीक है, उसकी बेहतर है, उसमें वो बेहतर रहती है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि दो इकसाम हैं, तो कपास की कौन सी किस्म जो है वो कब काश्त करनी चाहिए, कि दोनों ही एट अ टाइम हम उसको काश्त कर सकते हैं?
हाँ, जो पहले है वो नरमा काश किया जाता है, उसके बाद देसी काश की जाती है। पहले नरमा लोग लगाते हैं, उसके बाद देसी काश। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ बहुत मसला है ना कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो उनसे किस तरह से बचा जाए? अपनी जो फसल है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? इसका तरीका ये, एक तो स्प्रे हमारे मुल्क में दवाई इससे बचा जा सकता है, या फिर अगर अपने गम की बारिश करते तो उससे भी फायदा होता है, वो कीड़े मकोड़े नीचे गिर जाते हैं। तो जो अच्छी हो तो उससे भी फायदा। जी जी। अच्छा, देखिए हमारे जो किसान हैं उनकी मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और गवर्नमेंट की जानिब से उनको कोई ऐसी सपोर्ट दी जा रही है आपकी जो नज़र में हो? जिस तरह कपास की जो फसल है अब उसकी काश्त पहले से कम हो गई है बिकॉज मसाइल ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से इस पर कोई काम किया गया? हाँ, सफेद मक्खी वो वाकई नुकसान में जाती है, तो इसका इलाज तो अच्छे स्प्रे होने चाहिए, दवाइयाँ अच्छी हों तो ये नुकसान इसका कम किया जा सकता है। हमारे मुल्क में दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही, पहले दवाइयाँ अच्छी मिलती थी तो नुकसान कम होता था, अब दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए अच्छी जैसी दवाई जो बेशक बाहर से प्रोवाइड की जाए तो ज़्यादा बेहतर फसल हो सकती है। हमारे यहाँ मसाइल इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि दवाइयाँ उस तरह की नहीं मिल पा रही होती हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो महंगी भी यकीनन बहुत ज़्यादा होती हैं और किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा ही है? ऐसा ही है जी। ठीक, एक वक्त जब पॉलिटिक्स आई ना, तो नई आई तो वो बेहतरीन फसल के लिए बहुत मौजूद थी, तो फिर वो एक वक्त वो भी आ गया कि जो अमेरिकन सुनी थी ना, हमने उसको पॉलिटिक्स सी में डुबो दिया, वो बाहर निकल आई, हमारा क्या बगाड़ लिया आपने। वो पहले वाली वो दवाई ना रही। अगर अच्छी दवाइयाँ हो तो ये दोबारा माल ऐसा मामला हो, प्रोडक्शन बढ़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें बीज अच्छे लिए जाए तो उससे भी पैदावार बढ़ सकती है। जी ठीक है। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें, हुकूमत के से कोई मुतालिबा आपका हो या किसानों को कोई रहनुमाई करना चाहें? हाँ, इस तरह है, हमें अच्छे से अच्छा बीज चाहिए ज़मीन के लिए, और हमारी ज़मीन का मुआयना भी दराज वाले करें, वो इसमें देखें इसमें क्या कमी है तो वो कमी दूर करें, तो बीज अच्छी हों और दवाइयाँ अच्छी हों तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। जी ठीक है। अबू बकर खालिद साहब टेक्सटाइल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, कपास जो है वो हमारी ज़िंदगी का दारोमदार भी उस पर है, उससे कपड़ा भी बनना है, उससे मज़ीद जो है प्रोडक्ट्स भी बनने हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनिशिएटिव ले, जो हमारे किसान हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो कपास की फसल को काश्त करें। जब कपास की फसल को काश्त किया जाएगा तो हमारे मुल्क की ज़र मुबादला जो है वो बढ़ेगा और एक्सपोर्ट करेंगे उसको, तो हमारे इस मुल्क में खुशहाली आएगी। और किसानों का भी ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।